पढ़ा हो तो जीव की दो पर्याय, एक स्वभाव पर्याय, एक विवाह पर्याय। यदि शरीर खाता होता तो अपन जो छोटा रोग विनाशनाय जो बोलते हैं, ये रोग यदि डॉक्टर के पास इसकी दवाई होती तो ये इंजेक्शन लगा देता डॉक्टर। फिर भगवान की पूजा में क्या बोलते, छोटा रोग विनाशनाय विद्यम पांति स्वाहा। डॉक्टर शरीर की बीमारी ठीक कर सकता है, समझे आप लोग। बीमारी शरीर में भी नहीं होती, विभाव परिणति से आत्मा में वो रोग लगे हैं, समझे आप लोग। अध्यात्म को समझना बहुत कठिन है। देखो शरीर तो मिट्टी है, उद्गल है, उसमें जीव नहीं है ना आत्मा है। वो एक मिट्टी है तो मिट्टी क्या भोजन करेगी क्या? मिट्टी क्या पचाएगी बोलो? न इसके जीता था ना जिएगा कभी। ये क्या है? मिट्टी का पुतला है। तो आत्मा की दो पर्याय, स्वभाव पर्याय, विभाव। तो आत्मा की जो स्वभाव पर्याय है अरहंत सिद्ध है। तो जो आत्मा स्वभाव में होती है वो भोजन पानी नहीं करती, क्योंकि उसका असाधा वेदनी कर्म का क्षय हो गया, अरहंत भगवान बन गए। हम चतुर्गति के जीव विभाव परिणति में जी रहे हैं। आत्मा की चार विभाव पर्याय हैं, नारद, मनुष्य, देव और पशु। ये क्या है? विभाव पर्याय है। तो विभाव पर्याय से आत्मा ही खाता पीता है, स्वभाव में नहीं खाता पीता। सुने आप लोग? अब बताओ क्या खाता है? भोजन आत्मा करती है कि शरीर? हमें भी समझ में नहीं आया। अब जिनवाणी पढ़ोगे नहीं तो श्रद्धा जगेगी कैसे? जब हम कह रहे हैं कि शरीर नहीं खाता, किसी भी आचार से पूछ लो दुनिया में, चाहे शंका समाधान में पूछ लो, चाहे जिज्ञासा समाधान में, गलत हो जाए तो जो दंड दोगे वो स्वीकार करेंगे हम। यदि शरीर खाता है तो मरे व्यक्ति को खिला के दिखाओ, यदि शरीर पानी पीता है तो आत्मा की दो पर्याय, स्वभाव विभाव। विभाव परिणति में आत्मा खाता पीता है, विभाव स्वभाव में नहीं खाता, विभाव में खाता पीता, स्वभाव में नहीं खाता। जैसे बाला भावना में पंडित जी ने लिखा है, इसमें एक प्रश्न और पूछेंगे, फिर उसके बाद हम बताएंगे पंडित जी ने क्या लिखा है। अब बताओ, आत्मा मरती है कि शरीर मरता है? अब ये बताओ, जो जीता ही नहीं था तो वो मरेगा कहां से? शरीर उद्गल है, अजीब है, उसके अंदर आत्मा नहीं है। जो जीता ही नहीं था वो मरेगा कहां से? वो तो पहले ही से मरा हुआ है। समझे आप? हमें पता था कि बुंदेलखंडी लोगों की यही धारणा बनी है। हमें भी जब आचार्य सीरीज प्रश्न किए थे तो आपके जैसे हमने उत्तर दिया था, और आचार्य से ने कहा सुनो, इसके भी स्वभाव विभाव पर्याय है। स्वभाव में जो आत्मा पहुंच जाती है वो जन्म मरण नहीं करती, क्योंकि आयु कर्म का क्षय कर दिया अरहंत भगवान ने, सिद्ध ने। समझे हो? विभाव परिणति में मरण होता है। पंडित जी ने लिखा, जन्म में मरे अकेला चेतन, सुख दुखों का भोगी। लगा कि नहीं? क्या लगा बाला भावना में? जन्म में मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी। ये क्यों नहीं लिखा जन्म में मरे अकेला शरीर? तो शरीर जीता था नहीं तो मरेगा कहां से वो? तो आत्मा विवाह परिणति से मरण करती है। मान लो यहां से हमारी आत्मा ने मरण किया तो मनुष्य पर्याय नष्ट हो गई जीव की। अच्छा कर्म किया तो स्वर्ग पर्याय प्रकट हो गई। वहां से मरण किया तो देवगति की पर्याय नष्ट हो गई, विवाह परिणति की जो जीव की पर्याय है। फिर पशु गति में चले गए, पशु से बहुत खराब कर्म करे तो नरक में चले गए। अब उदाहरण आपको देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सीधी सीधी बात समझ में आने वाली
नहीं है। अब सुनो ध्यान से, सोने का कंगन है, आप लोग पहनते कि नहीं पहनते? तो जो सोना है वो है जीव। सुने आप लोग, जो सोना है वो है जीव। उदाहरण समझ लो, अब हमने सोने के कंगन को गला दिया, बाला बनवा लिए, कुंडल बनवा लिए, उनको गला दिया तो हार बनवाया, हार को गला दिया तो पायल बनवाई। सोना नष्ट हुआ क्या? सोना तो वही है, पर सोने की जो पर्याय है वो नष्ट हो गई। मान लो पहले वो सोना कंगन की पर्याय में था, उसको गलाया तो कुंडल बन गए, कुंडल को गला दिया तो हार बन गया, हार को गला दिया तो पायल बन गई। तो ऐसे जीव द्रव्य की चार पर्याय है विभाव, नरक पर्याय, मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, पशु पर्याय। तो विभाव परिणति में जीव ही मरण करता है, जीव ही जन्म लेता है। ये शरीर तो एक पुद्गल है, मिट्टी है, ये जीता ही नहीं चाहा कभी, तो मरेगा कहां से वो? उदाहरण समझ में आया? तो जैसे कंगन की पर्याय नष्ट हो गई, वैसे जीव द्रव्य की विभाव पर्याय मनुष्य गति है, वो नष्ट हो गई तो देव पर्याय में पहुंच गया, देव पर्याय नष्ट हो गई तो पशु बन गया, पशु पर्याय नष्ट हो गई तो नारकी बन गया। तो विभाव परिणति की अपेक्षा से जीव ही मरण करता है, जीव ही जन्म लेता है, पर स्वभाव से नहीं। द्रव्य दृष्टि, द्रव्य यानी सोना, पर्याय यानी उसकी कंगन, कुंडल, बाला, चूड़ी है और पायल है, क्या है? पर्याय है। द्रव्य है सोना, ऐसे द्रव्य है जीव और पर्याय है नारक, देव, मनुष्य, पशु गति। अब किस किस को समझ में नहीं आया? अरे कोई भी व्यक्ति स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि भैया आत्मा मरत कैसे है। भैया आत्मा का अस्तित्व नष्ट नहीं होता, आत्मा नष्ट नहीं हो जाती, आत्मा की जो पर्याय है वो नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य पर्याय है, देव पर्याय है, नारक, पशु, उस पर्याय दृष्टि के कह दिया कि आत्मा मरण करता है, आत्मा जन्म लेता। बताओ, आप कह रहे शरीर मरता है, भैया तो जीता ही नहीं है तो मरे कहां से? वो सुने आप लोग, वो तो पहले से मरा हुआ है। अब बताओ कौन मरता, शरीर की आत्मा? अब सुनो, अब आप जिज्ञासा समाधान करना और शंका समाधान करना और पूछना महाराज जी से कि महाराज जी ये बताओ, आत्मा मरती है कि शरीर मरता है? आत्मा खाती है कि शरीर खाता है? वो तुम्हें अच्छी हिंदी में समझा रहे हैं और उनकी समझ में नहीं आई तो फिर महावीर भगवान के समोसा में जाने पड़े, फिर भी समझा सका। अभी तुम्हारा नाम क्या है भाई? सलील भाई, खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। आप हो जीव द्रव्य, ठीक है ना? क्या हो आप? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य की चार पर्याय हैं, विभाव, नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव, ठीक है ना? ऐसे ही सोना है द्रव्य, सोने की पर्याय है कुंडल, कंगन, चूड़ी, पायल, ठीक है ना? तो हमने कंगन गला दिया तो कंगन की पर्याय नष्ट हुई कि नहीं? फिर क्या बन गई? वो कुंडल बन गया। फिर कुंडल की पर्याय फिर नष्ट हो गई तो उसको हमने हार बना दिया, हार को फिर नष्ट कर दिया तो वो पायल बन गई। पर द्रव्य तो नष्ट नहीं हुआ, सोना तो सोना है। ऐसे जीव तो जीव है, पर जीव द्रव्य की जो देव पर्याय है, मनुष्य पर्याय है, वो नष्ट हो जाती तो पर्याय दृष्टि की अपेक्षा से आत्मा ही मरता है, आत्मा ही जन्म लेता है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, मतलब हम हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, हम मूर्ख आदमी हैं। हमने इतना उदाहरण दे दिया कि अभी छोटा 5 साल का बच्चा कह देगा कि भैया जी आप जो बात कह रहे हो द्रव्य और पर्याय की,
ये तुम्हारे स्वाध्याय ना करने का फल है, जो आत्मा आपकी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। कभी वर्तमान योग नहीं पढ़ा, चरणानि योग, द्रव्यानि योग, करणानि योग को पढ़ा है तो ध्यान से सुना नहीं, बिना इसनी की उसकी। तो आज जो मिथ्यात्व कर्म बैठा हुआ है अज्ञान अंधकार, वो ज्ञान को प्रवेश नहीं करने दे रहा। क्यों? क्योंकि आपने जो धारणा बना के रखी है वो मिथ्यात्व कर्म की धारणा बनाई है, और सम्यक यदि प्रकट हो गया वो आत्मा संसार में ठहर नहीं सकता। सुने आप लोग? हाँ, अभी उदाहरण समझ में नहीं आया कि जो कंगन था उसकी पर्याय नष्ट हो गई तो कुंडल बना, तो नष्ट हुई कि नहीं? ऐसे ही मनुष्य पर्याय नष्ट हो गई तो इस यहाँ से आत्मा मान करके देवगति में पहुंच गई। आत्मा नहीं बना, आत्मा की जो पर्याय है वो नष्ट हो गई, उस पर्याय दृष्टि के निमित्त से आत्मा मर जाता, आत्मा जन्म ले लेता है, पर उसका अस्तित्व नष्ट नहीं होता। जैसे सोना सोना रहता है, पर्याय तो नष्ट हो जाती है। समझ में आया कि नहीं? और हिंदी में समझा ले पूज्य सागर जी महाराज, नहीं तो सुधा सागर जी से समझ रही हो बे, ऐसी भाषा में समझे के समझ में आ जाए अच्छे से। समझ रहे? उनके पास इतना ज्ञान का भंडार है कि हमने भले ही गौतम स्वामी गणधर को नहीं देखा, पर गणधरों का यदि किसी ने काम किया है तो मुनि पुंगव सुधा सागर जी और प्रमाण सागर महाराज जी, जिन्होंने हजारों लाखों करोड़ों जिज्ञासा संख्याएं, ऐसी दुनिया में कोई शंका पैदा न हुई जो उनका जवाब नहीं दिया हो। बताओ, ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं हुई। और तुम तो ये भावना मानो कि भगवान अगला कोई विधान सिद्ध चक्र हो तो दोनों महाराज जी में से किसी ना किसी का हमें सानिध्य मिल जाए तो सारी शंका जिज्ञासा का समाधान हो जाए। समझ रहे? हाँ, अभी यंत्र अभिषेक की बात आई थी। सुबह हमने कहा था कि यंत्र प्रतिमा नहीं है, किसी भी आचार्य ने उसमें प्रतिष्ठा नहीं की, सूर्य मंत्र नहीं दिया। वो किसका प्रतीक है? जिनवाणी का प्रतीक है, क्योंकि उसमें बीजाक्षर लिखे हैं। क्या लिखे हैं? उसमें प्रतिमा का आकार है क्या? गुरु का आकार बना है क्या? नहीं बना। तो जब गुरु के चरणों का पाद प्रक्षालन कर सकते हो तो यंत्र पर जल नहीं छोड़ सकते। फिर तो ये भी कहे भैया महाराज काय को जल छोड़ रहे ऊपर से, काय को पाद प्रक्षालन? छूते नहीं है उसको। यंत्र को हमने किसी माता बहन को छूने नहीं दिया, जल की धारा करने के लिए दी है। कल के लोग ऐसे कहने लगेंगे मुनि महाराज के ऊपर भी जल मत छोड़ो, मूर्खों की कमी थोड़ी बुंदेलखंड में। सुन रहे आप लोग? सबसे आचार्य श्री कहते थे बुंदेलखंड में मात्र दो कमी है। बुंदेलखंड जैसी भक्ति दुनिया किसी भी कोने में नहीं। बुंदेलखंड के जैसे शुद्ध सोला दुनिया के किसी कोने में नहीं होता। बुंदेलखंड सबसे ज्यादा साधु बुंदेलखंड में होते हैं। सबसे ज्यादा चौका बुंदेलखंड में लगाया जाता है। बस दो कमी है कहने लगे। बस यहाँ के लोग सुनी सुनाई और देखा देखी करत हैं, जिनवाणी की बात नहीं मानते। जो माता पिता करते आ रहे, जो पूर्वज वे दुनिया के देवी देवताओं को पूजत रहे। अरे सुधा सागर का महावीर को उतारे धरती में तो वे वही देवी हो पूजा, चाहे मर जा तो मुंह पर रखे। सुने आप लोग? वही देवताओं को सिर पटक भेजे हैं, उतना ही सही बल कहने लगे भैया काय कहने लगे होता नहीं यार सिर उठा पटक कर दिए तो बेगरत के तुम्हारे कर्म करत। बताओ, तुमने पाप किया, तुमने विसर्जन की पिछली पर्याय में, और कर्म की मान पड़ती है तो देवी देवताओं को दोष देते हैं। बताओ, जी बोलते उस समय के जी कर्म पूरब किए कोटे सह क्यों नहीं जी रहा, अति क्रोध अग्नि बुझाया प्राणी सब। ये तो फिर गलत हो गई ना। उसमें क्या लगा समय पाठ में? अपने कर्म सिवाय जीव को कोई ना फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज इस तरह छोड़ प्रमादी बुद्धि। ये भी पंक्ति गलत हो गई है। बताओ, ये कुछ गलत नहीं है, हम सबकी धारणाएं गलत हैं। बस एक ही कमी है, स्वाध्याय चौपट हो गया। पहले समूह में स्वाध्याय होता था पुरुषों का,
50-50, 100-100 लोग बैठते थे और पंडित जी सुना देते, ध्यान से सुनते थे कथा कहानी। माताएं बहनों में कोई पंडितानी होती थी, वो शास्त्र का भाषण करती थी। अब सब अपना अपना पढ़ते हैं और अपनी अपनी पढ़ करके अपनी अपनी धारणाएं बना लें, अर्थ का अनर्थ निकाल दिया। सुने आप लोग, इसलिए सोनगढ़ी पंथ बड़ो हो गो, श्वेतांबर बन गए, 20 पंथी, 13 पंथी, स्थानकवासी। एक हम आपको कविता सुनाने पर हम मीना सुंदरी की नाटी का कुछ शुभारंभ करेंगे। कोई है बघेल बाल, कोई खंडेल बाल, कोई अग्रवाल तो कोई परवार है, कोई कोई जैस बाल, कोई कोई ओस बाल, कोई पोरवाल तो गोल श्रृंगार है। और जातियों का भूत सबके ही सिर सवार है, सो मंदिरों में अब जैन कहीं दिखते ही नहीं, मंदिरों में अब जातियों का अधिकार है। ताली बजाओ ना अच्छे से। जितने सिर में बाल नहीं उतनी ज्यादा तो जाति है। गढ़ाकोटा में हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए, बहुत बड़ी मुसीबत में। उसे हमें निकल गई को 5 मिनट तो हमें मौन रहने पड़ो, 5 मिनट हम सोचते रहे, विचार करते रहे कि ये प्रश्न को उत्तर तो कैसे देवे, हम देने से 2 तरह से पिटाई हो जाए। यदि इनकी अच्छा बोल दें तो दूसरे सूट दें और इनको कर दें तो ये सूट दें, करेगा हम। हमारे लिए भी ऐसा प्रश्न उठ गया कि एक तरफ खाई और एक तरफ गड्ढा, और दोनों तरफ कहीं भी गिर जाए, 2 तरफ निपट जाएंगे। बताओ क्या पूछा था, बताएं कि नहीं बताएं, ये छोड़ दें? बोलो। हम वहां पर गए, वहां के श्रावकों ने हमसे पूछा, हमसे पहले किसी माता जी से भी पूछा था, उनने उत्तर दे दो तो धज्जियां पड़ गई उनकी, क्योंकि तुम दूसरों को विरोध करो तो कैसे तुम्हें वो करें। सोन ने हमसे जा पूछ रहे कि भैया जी तुम जा बताओ कि गोला पूरा बड़े हैं कि परवार बड़े हैं। बहुत खतरनाक प्रश्न। हम तो क्या बताएं, हिंद पाकिस्तान की लड़ाई में फंस गए थे जब। सुनने आप लोग क्या पूछ रही, गोला पूरा बड़े हैं कि परवार बड़े हैं। हम 5 मिनट सोच रहे, विचार करते रहे, चिंतन करो हमने खूब अच्छो गहराई से, और हमने कि भगवान महावीर स्वामी आचार्य विद्यासागर जी बचाओ हमें, अब क्या करें हम। सोते से ऊपर से हमारे उत्तर आओ, दे दो दुनिया में कौन बड़ा है, जानना चाहते हो? जातियों के विवाद में पढ़ने वाली। हमने कहा जो जैन कुल में जन्म लेकर के प्रतिदिन भगवान के दर्शन करता है, अभिषेक करता है, शांति धारा करता है, पूजन करता है, मुनियों को त्यागियों को चौका लगा करके आहार दान देता है, वो दुनिया में सबसे बड़ा है। और जो नहीं करता वो सबसे छोटा है। अब चाहे वो पलवार हो, चाहे वो गोला पूरा हो, चाहे अग्रवाल हो, चाहे वो दुनिया के सब बाल लगा दो तुम, सब फेल है। अच्छा लगो तो जोर से ताली बजाओ ना अच्छी। अब इसमें ना गोलम गोलम की निंदा, ना परवार की, ना अग्रवाल, ना उस बाल जितने दुनिया के बाल हैं, सबके लिए क्या कह दिया बाहुबली जी, जो इन नियम कानून को मानेगा, इनको फॉलो करेगा, वो दुनिया में सबसे बड़ा है, और जो नहीं करता वो कैसे बड़ा होगा बताओ। ये उत्तर दिया तो वहां की समाज कहने लगी भैया जी हमारे गढ़ाकोटा की महाभारत खत्म हो गई आज से। सुने आप लोग? हाँ। और इतने प्रसन्न है वहां के लोग, कहने लगे भैया जी अब कोई हमसे भी पूछेगा तो हम यही उत्तर देंगे जो आपने दिया है, न इसमें पक्ष है न विपक्ष है, क्या है? निष्पक्ष है। तो ये सब आचार्य श्री का आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद से हम फल रहे फूल रहे और उन्हीं के दिए हुए मार्ग पर बताए मार्ग पर चल रहे हैं, जो आज आप सबको सुनने मिल रहा है, देखने मिल रहा है। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। बोलो महावीर भगवान की। जाने के ज्ञानते हैं सोचे लो कालो,
सौवाणी मस्तके धरो सदा दित मोदो हे जनवाणी भारती कोई न मोदन रे जो तेरो शरणागो सो पावे सुचैन